बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अमानवीय है। गरीब लोगों के मकान झोपड़े तोड़ दिए गए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, हम सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल डीडीए की नीयत पे, सरकार की नीयत पे। पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो डिजर्विंग लोग हैं उनको घर दीजिए। सारी बातों को दरकिनारा करते हुए 4 तारीख की शाम को नोटिस चिपकाया जाता है। 5 तारीख की सुबह 5 बजे बुलडोजर चला दिया जाता है। पूरी तरह से जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इन पे योजनाओं के लिए काम नहीं होता, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। मेरे साथ बातचीत के लिए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। सर, यमुना खादर में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अमानवीय है। गरीब लोगों के मकान झोपड़े तोड़ दिए गए। स्वाभाविक सी बात है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, हम सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल डीडीए की नीयत पे, सरकार की नीयत पे। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि 2 तारीख को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, 10 तारीख को आप तोड़ के मेरे पास आइए। उन्होंने ये कहा है कि 16 में आप कार्रवाई कर रहे थे, लोगों ने विरोध जताया, लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने सुना, कोर्ट ने कहा ठीक है डीडीए आप कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन किसानों का सर्वे करिए। और आप यदि उनके मकान हटाते तो उनको कहीं ना कहीं डूसिप को डायरेक्शन दी है, जो स्लम के ऊपर काम करता है रिहेबिलिटेशन पे, कि आप उनके लिए व्यवस्था करिए, सर्वे करिए और पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो डिजर्विंग लोग हैं उनको घर दीजिए। बहुत सिंपल सा एक ऑर्डर था, लेकिन सारी बातों को दरकिनारा करते हुए 4 तारीख की शाम को नोटिस चिपकाया जाता है। 5 तारीख की सुबह 5 बजे बुलडोजर चला दिया जाता है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 घंटे के अंतराल में घर तोड़ दिए जाएं, 12 घंटे के अंतराल पे घर तोड़ दिए जाएं। यदि ये हुआ तो ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में हो, तो आखिर किसान जाए कहाँ? तो इनके साथ अन्याय और वो अन्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और हमने मांग की है कि डोसिब इनको पहले टेम्परेरी ही सही व्यवस्था करे, सर्वे किया जाए और आवासीय योजना के तहत इनको घर दिए जाएं। और यदि कहीं योजनाओं में कहीं कमी है तो एक दिन का विशेष सत्र जो अरविंद केजरीवाल बुलाते हैं, बुलाइए सत्र, कानून बनाइए। मोदी जी ने इस देश के कई शहरों के नाम बदल दिए, कानून में भी आपने अमेंडमेंट कर दिया, आपने कई ऑफिसों को तोड़वा दिया, आपने कई विदेशी दूसरे देशों के लोगों को यहाँ बुला करके आपने शिविर लगा दिए। तो इन लोगों के लिए शिविर कौन लगाएगा? इन्हें कौन न्याय देगा? कितने परिवार जो हैं प्रभावित हुए? 200 लोगों का ये झुग्गियों का जो अलग अलग खेत में अलग अलग इस तरह के छोटे छोटे टोले हैं, मोहल्ले हैं, तो 200 ये तकरीबन हैं जिस पे एक्शन हुआ है। और अभी जो सुनने में आ रहा है लगभग 1500 झुग्गियों पर इस तरह का बुलडोजर चलाने की नीयत डीडीए की है, तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर? बिल्कुल हम सड़कों पे, मैं अभी भी धरना दे करके आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इन पे योजनाओं के लिए काम नहीं होता, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी से। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।